इंजीनियर से तफसीर कैसे उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़ेंगे। आज क्या है फाइनली आपका जो सिलेबस आउट हो चुका है, चाहे वो आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप क्या है आप किसी भी ब्रांच को हो, तो आपका सिलेबस आउट हो चुका है। सिलेबस कैसे देखना है सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। चलिए सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि इनका भाई सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में इनको पढ़ ले। देखिए आप देखेंगे क्या है हमारा ये जो सिलेबस है डिप्लोमा प्रोग्राम का, तो इस सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड आईआरडीटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि जो आप चीजें ऑथराइज्ड जो यहाँ होती हैं, जो मान्यता प्राप्त होता है, जो आपका सही से कोर्स वगैरह बनता है, आप अभी जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे आईआरडीटी पे, तो वहां से ही सारी चीजें हमारी क्लियर होती हैं। आपका सिलेबस के लिए अप्रूवल के लिए सारी चीजें आप देखेंगे वहां पर, तो ये सारी चीज मेंशन की गई ऑफिशियल वेबसाइट आईआरडीटी कानपुर पे। तो खैर ये सारी चीज तो हम लोग को जानना चाहिए, आप लोग को केवल सिलेबस से मतलब है। डियर स्टूडेंट, सिलेबस को मैं आपको बताऊं तो जो सिविल इंजीनियरिंग की सिलेबस है, तो आपको मैं मैकेनिकल का भी दिखा रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल का भी दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। सिलेबस कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे जाइए, चले जाइएगा, ऑप्शन यदि कहीं नहीं मिल रहा सिलेबस मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आज सिलेबस में पढ़ना क्या है, तो फिफ्थ सेमेस्टर, जैसे कि मैं आपको अपने लेक्चर्स में वीडियोस में भी बताया था कि भाई आपको ये पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जियो। देखिए आपको कुछ नहीं करना, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस आ गया है, तो सिलेबस में इतना समझदार हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे देखना है। तो ऑप्शनली जब आप यहाँ जाएंगे, मेन चीज जो है आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ, यहाँ जो हाँ आपका स्टडी प्लान है, तो इसमें आप जा करके देखेंगे। जस्ट वन में कलर वगैरह ले लेता हूँ, तो ये मैं कलर ले लिया। तो स्टूडेंट्स आप जब देखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये स्टडी स्कीम है, ये मतलब इंटरनल है एक्सटर्नल है। बेसिकली हमको इस पे फोकस करना होता है जो एक्सटर्नल होता है, क्योंकि यही हमारा क्या है, यही हमारा बीटीयूपी से इसका मतलब होता है डायरेक्टली जो हमारी चीजें एक्सटर्नल असेसमेंट में आती हैं वो हमारे काम की होती है। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हमारा क्या है, ये इसका एग्जाम होगा, थ्योरी थ्योरी इसका एग्जाम होगा। आप देख सकते हो थ्योरी प्रैक्टिकल, आप पीआर मतलब प्रैक्टिकल पीएच में थ्योरी, इतना आप समझदार हो। और 3 घंटे का पेपर होगा, मतलब इसका एग्जाम होगा थ्योरी वाला 60 नंबर की, ये हो गया। एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन ये भी हो गया, इनका भी एग्जाम होगा। एंड हमारा ये जियो टेक्निकल, ये क्या है इनका सॉइल मैकेनिक्स है, तो इनका भी एग्जाम होगा 60 नंबर ये। मतलब टोटल आप देखेंगे तो यहाँ 5 सब्जेक्ट हैं। ओके, 5 सब्जेक्ट का इनका एग्जाम होने वाला है फिफ्थ सेमेस्टर में। ऑल अबाउट 300 मार्क्स बन रहा है, 3 3 घंटे वाला पेपर 60 मार्क्स का होने वाला है। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो। एंड इसकी बात करते हैं, इनमें लैब वगैरह भी है, तो यहाँ से आप देखेंगे इंटरनल में क्या लैब वगैरह है कि नहीं। ये हमारा जो आप देखेंगे जस्ट इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, तो ये जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इनका नहीं होगा। प्रैक्टिकल जिसका इसका होगा उसके दिया ट्रांसपोर्टेशन लैब का प्रैक्टिकल होगा। जियोटेक का जो लैब है उसका भी लैब होगा, मतलब प्रैक्टिकल होगा। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ भी 3 सब्जेक्ट का इनका क्या है, प्रैक्टिकल होगा। ओके, पीआर मतलब प्रैक्टिकल, एचआरएस मतलब हार्स। एंड ये हमारा क्या है, टोटल है। तो टोटल है हमारे से जुड़ जाएगा इस साइड से। ओके, मेन चीज एक्सटर्नल असेसमेंट, तो 5 सब्जेक्ट के एग्जाम होगा। मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, तो मैकेनिकल वाले भी ऐसे ही करेंगे अपना, मैकेनिकल वाले भी यार अपना देख लेंगे। देखिए मैकेनिकल वाले स्टूडेंट सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे अपना क्या फिफ्थ सेमेस्टर का। तो यहाँ आपकी सारी चीजें मेंशन हो गई है भाई। प्रैक्टिकल का क्या है, थ्योरी वाला में एक दो ये सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गया आपका, ये 3 सब्जेक्ट हो गया। टोटल 3 ही सब्जेक्ट आपके मैकेनिकल वाले को इसमें दिया गया। ओके, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है भाई। और बाकी जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपना देख लीजिए। सिविल वालों को मैंने दिखा दिया है, इलेक्ट्रिकल वाले भी अपना सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस नहीं मिल रहा है तो ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल टेलीग्राम मिलेगा कहाँ से? आप जब टेलीग्राम पे जाएंगे तो आप सर्च करेंगे, आप क्या है सर्च करेंगे, द इंजीनियर्स क्या है, द इंजीनियर्स अड्डा, यही ऑफिशियल क्या है, ऑफिशियल हमारा का सिलेबस है। इसी सारी चीज मैं पोस्ट कर दूंगा, स्टूडेंट्स जाइए जा करके देख लीजिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। ओके, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टेकर। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि सिलेबस को कैसे देखना। अभी सिविल इंजीनियरिंग का मैं डाला हूँ यहाँ सिलेबस, तो सिविल इंजीनियरिंग का आपको मिलेगा, आप सारी चीजें मैं अभी वहां पे डाल देता हूँ। ओके, सेंड कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि हमारा सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आएगा। तो फाइनली योर सिलेबस हैज रिलीज्ड, हाउ यू कैन चेक कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट्स रहता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, और थोड़ा लेट से वीडियोस बनाया हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिलता, सॉरी फॉर दैट, बट मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ओके।